नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज यूपी 95 में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे देश में संतों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। साधु संतों को लेकर किसी भी मामले से जोड़कर ख़ास तौर से ट्रेंडिंग वे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम महोबा से पीठाधीश्वर देवीचरण दास जी के पास आए हैं और उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद सुमित जी आपका। अच्छी बात है, आप जिस विषय में आए हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगातार आप लोग भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, पेपरों में भी पढ़ रहे होंगे कि कुछ दिनों से लगातार जो संत समुदाय के लोग हैं उन पर ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। किसी न किसी मामले पर उछाल कर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसको उजागर किया जा रहा है। ऐसे में क्या आप लोग अपने हिसाब से क्या देखते हैं और इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? उचित बात है। सबसे पहले तो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो इसका प्रयोजन भी मुख्य बिंदु है सनातन। हम सभी सनातनी। सनातन कोई एक व्यक्ति पर प्रकाश नहीं डालता है, एक जाति पर, एक धर्म पर प्रकाश नहीं डालता है। सनातन का आशय है जो अनादिकाल से चला आया है। चाहे हम मनुष्य रूपा की संतान हो, चाहे मुस्लिम बंधु आदम हव्वा की संतान कहते हैं, सब लोग सनातनी हैं और सबका एक ही मूल है। सब एक ही जीव से पैदा हुए हैं, वो है मनुष्य, जो सनातन धर्म है। अब इसमें सनातन धर्म की दो भेद हैं, सनातन और सत्य सनातन। सनातनी तो सब हो गए, अब सत्य सनातन की बात आ जाए तो सत्य का मतलब सत्य की पराकाष्ठा परमेश्वर है। जो ऐसी कोई शक्ति है वो सत्य का द्योतक है, प्रतीक है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। जैसे सूर्य का उदय होता है तो किसी से जाति या धर्म पूछकर वो अपना प्रकाश सब पर नहीं फैलाता। किसी को अपना जो प्रकृति अपने अन्न जल फल भेंट करती है तो किसी व्यक्ति विशेष को पूछ कर नहीं करती है। ये सत्य है, सनातन है। सत्य है आपके माता पिता हैं, वो सत्य है। सत्य प्रकृति है, प्रत्यक्ष देवता हैं, सूर्य हैं, ये सब सत्य हैं और हम सब सनातनी हैं। सत्य सनातन, उसका जो सनातन का जो निचोड़ है वो सत्य सनातन है। मैं बात करना चाहूँगा कि अभी 2-4 दिनों से बिल्कुल मैं उसी अनिरुद्धाचार्य जी पर बिल्कुल मैं अनिरुद्धाचार्य जी पर भी आऊँगा। और दूसरा, मैं आप जो कह रहे हैं कि ट्रोल जो चल रहा है, ये ट्रोल आज का नहीं है। एक अनिरुद्धाचार्य जी हों या बागेश्वर धाम हो, मैं इन दोनों की एक की बात नहीं करता, मैं सब पर ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम लोगों की जो भ्रांति, अन्न जल, जो जैसा अन्न खाता है वैसी उसकी विकृति मानसिकता हो जाती है। पहले के लोग किसानी पर निर्भर रहते थे, बड़ी मेहनत करके मेहनत का अन्न खाते थे। अब कई बार क्या होता है, हम मेहनत कम करते हैं और तो उस अन्न जो बिना मेहनत के किया हुआ अन्न आता है वो मानसिकता को विकृत करता है। जो शुद्ध अन्न होता है वो शुद्ध मानसिकता का द्योतक है, उसको वैसा मिलेगा। आज हर कोई सनातन आज से नहीं है। आप इतिहास उठाकर देखिए, चाहे वो कंस का युग रहा हो, चाहे वो त्रेता का युग रहा हो, ऋषि मुनि किसी से क्या लेते थे, क्या प्रयोजन था किसी को, लेकिन उनके यज्ञ वगैरह विध्वंस कर देना राक्षसों का काम था। तो ये असुर योनियाँ हैं। असुर योनियाँ तब भी थीं और आज भी हैं। इसको कभी अनादिकाल से, अगर सनातन है, सत्य है, सनातन है, तो ये लोग भी हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, प्लस है, माइनस है, धन ऋण है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग, मैं आज के युग में मैं अपने प्रेमियों से भी कहूँगा, हम लोग थोड़ा, एक बात है आप लोगों में भी, मैं आप लोगों को भी एक संदेश देना चाहूँगा। अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको एक संदेश दूंगा। अब ये आवश्यकता है, जब हमारे ऋषियों ने, आप किस धर्म को मानते हैं, आप किसी एक चीज़ को बताइए, मैं उस पर टिप्पणी आपको करूं। क्या आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं, मैं उसके अनुसार बताऊं? आप ये बताइए, जैसे क्या कोई एक व्यक्ति विशेष किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को अगर टारगेट कर रहा है तो क्या उसके एक व्यक्ति के पीछे समूचे वातावरण को या समूची उसकी जाति को या समूचे धर्म को क्या अपमानित करना उचित है? बाबा साहब का संविधान भी, अगर संविधान को आप मानते हैं, आप किसको मानते हैं पहले ये बताइए। तो बाबा साहब के संविधान में भी लिखा गया कि जो कुछ जैसे कोई अपराध करता है तो अपराध की सज़ा पाने का दोषी कौन होता है? अपराधी होता है। तो अगर कोई अपराध वास्तव में करा तो दोषी उसको होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन निरपराधी लोग, अन्य जातियों के लोग, उसमें एक सामूहिक जातिगत
किसी को भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब सभी को एक साथ एक ही तराजू में तौलने का प्रयास ना किया जाए। और त्याग का भी बड़ा महत्व है। त्याग का मतलब हम जैसा मैं अन्य की जो बात मैंने कही, सनातन को भी आवश्यकता है हम लोग उसी धन का संग्रह करें। हमें नहीं, हम तो कर्म योगी बने ना, हमें कर्म करना है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा। कबीर कहते हैं कि भेद किसने किया? मैं तो कबीर, चलिए कबीर तो हिंदू मुस्लिम दोनों के थे ना। उन्होंने कहा है, उन्होंने किसी को छोड़ा? उन्होंने सबके धर्मों के लिए कहा है, उन्होंने सिर्फ मानवता सिखाई है। मैं भी उसी मानवता की बात करता हूँ। सब लोग मिल कर के रहें। और जो इन पर टिप्पणियाँ हो रही हैं, ये टोटल मैं इन सब टिप्पणियों का विरोध करता हूँ। और इन सब टिप्पणियाँ बागेश्वर धाम हो, उनके कोई बहन बेटी या कोई उनकी शादी नहीं हो, उनकी कोई बेटियाँ नहीं हैं, वो अपनी मतलब केवल समाज की रक्षा के लिए बोल रहे हैं। अपने जो उनका कोई खुद का इतना बड़ा परिवार तो नहीं, उसके 2-4 लोग होते, वो भी चाहें तो अपनी जीविका अपने परिवार को खिलाएं, उसी में लगे रहें। लेकिन अगर समाज के लिए, सनातन के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। वो नकारात्मक कर रहे हो, अब कई हजार बच्चियों का वो सामूहिक विवाह करते हैं, क्या उनमें से किसी बच्ची का किसी ने जाति धर्म पूछा? क्या वो जाति धर्म पूछ कर विवाह करते हैं? इसी प्रकार से अनिरुद्धाचार्य जी हों या अभी हाल में अभी वो प्रेमानंद जी पर एक बात आई, तो जो प्रेमानंद जी की ही बात है, प्रेमानंद जी मैं जहाँ तक उनको देखता सुनता हूँ ठीक बात कहते हैं। ठीक बात कहना चाहिए। संत समाज का दर्पण है, आईना है, मार्गदर्शक है, हमें ठीक बात कहनी चाहिए। मैंने 13 वर्ष मैं किसी चीज़ करी, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे मैंने आप लोगों का, न मैं आप लोगों के किसी सामाजिक मंदिर को लिए हूँ, न मैं आप लोगों के किसी का, मैं 100, 200, 500 रुपये अधिकतम मैं 3 वर्ष के संत के सनातन की रक्षा में अधिकतम 3000 रुपये तक दक्षिणा के अलावा मैं किसी का कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं सत्य बात कहूँगा, जिसको बुरी लग जाए लग जाए। हम सनातनी हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए हैं। हमें ये परवाह नहीं कि किसको भला लगे किसको बुरा लगे। बहन बेटियों की बात पर प्रेमानंद जी ने जो कुछ कहा है, मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, हमारी बहन बेटियाँ समाज के लिए मनुष्य से ज़्यादा, जिसको आदि शक्ति कहा गया है, उनका उपयोग समाज में पुरुष से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि भूमि, बीज चाहे जहाँ का हो, भूमि पर निर्भर करता है। अगर भूमि शुद्ध है, अच्छी है, तो उससे बहुत अच्छी बलवती संतानें, सूरवीर पैदा होंगे, उससे संत पैदा होंगे, सन्यासी पैदा होंगे, वीर शिरोमणि पैदा होंगे, उसी से वीर अब्दुल हमीद पैदा होंगे, उसी से भगत सिंह पैदा होंगे, उसे शिवाजी पैदा होंगे। इसलिए मैं एक बात ज़रूर मैं सभी बहन बेटियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने सतीत्व को लिए रहें, अपने पुरुषार्थों को जागृत रखें, नैतिक रहें, नैतिक मूल्यों के प्रति अपने अनास्था रखें, धर्म का अनुसरण करें। मैं ये बात जरूर समर्थन उनका करना चाहूँगा। बालाजी, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो कहा उचित कहा, पर आजकल इन सभी मामलों को लेकर और विशेष तौर पर संतों को लेकर राजनीति होने लगी है। संतों को अभी कुछ दिनों पहले मैं बताऊँ एक मामला, जब आपने अभी बागेश्वर धाम सरकार की विषय में कहा, तो इसको लेकर भी कहा, अन्य पार्टियों ने अपने अपने पक्ष रखे। तो ये जो राजनीतिक तुष्टीकरण जो आने लगा है अब संतों और समाज में सबको लेकर, ये चीज़ कितना उचित है? मैं इसमें भी एक चीज़ कहूँगा, मैं संतों से भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि हमें राजनीति से दूर रहना है। हमारे सब लोग हैं, जो हमको बुला ले, हमें किसी जाति, हम किसी राजनीति की बंधक नहीं है, बंधुआ नहीं है। हमें जो सम्मान पूर्वक बुलाएगा हम उसके यहाँ जाएंगे, हमारा जो आदर करेगा उसके यहाँ जाएंगे। बाकी लोग जो हमारा आदर नहीं करते, हमें वहाँ से दूरी बनानी। तो जहाँ लोग आदर करेंगे, वो चाहे जो भी पार्टी होगी, अगर आदर से बुलाएगी तो हमें वहाँ जाना है। सम्मान सबको ही चाहता है। तो संतों की जो बात है, तो संतों को भी थोड़ा इसमें परहेज करना चाहिए कि हम थोड़ा क्या करें कि हम ऐसी, जैसे कई बार संतों में जो वैसे लोग शामिल हो जाते हैं, जैसे कहा है कि गुरु कीजिए जान के, गुरु को जान कर करना चाहिए। अब आप कर लेते हैं, किसी आडंबरी को कर लेते हैं, बाद में फिर उसको फलवित करते हैं, पुष्पित करते हैं, लाखों रुपए उसको देते हैं। क्यों? मैं पूछता हूँ, क्यों देते हैं आप? फिर आप उसी को बाद में कोसते हैं। आप मत, ऐसे लोगों को पुष्पित और फलवित मत करिए ना, आप अच्छे लोगों को करिए, अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन करिए। महाराज जी, समस्या उसमें ये है ना कि हमारे यहाँ जो संत का रूप ले लेते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं। खास तौर से सनातन धर्म का कह सकते हैं खूबसूरती है, सिर्फ इसी धर्म में कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व का कल्याण की बात अगर हमारे इस धर्म में की जाती है, तो जो इस रूप को धर लेता है, तो उसको फिर लोग किस तरीके से, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये कि उसको आदमी किस तरीके से देखें कि ये सही है या गलत। आपकी सनातन के प्रति अगाध निष्ठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जो सनातन से ईर्ष्या, जो अन्न जल, दूषित अन्न जल का जो प्रभाव है,
ये राजनीति का जो मफियाकरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है राजनीति का मफियाकरण। आतंकवादी जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, वो तो किसी भी जाति से पैदा हो जाते हैं ना। तो उन आतंकवादियों को, चाहे वो सनातन में कोई आतंकवादी हो, सनातन बेस को ढक कर अगर कोई आतंकवादी सनातन की आड़ लेना चाहता है, हमें उनको दूर करना है, हमें इसकी भी छन्नी लगानी पड़ेगी। मैं सब सनातनियों से आग्रह करूंगा उनकी छन्नी लगाया जाए, और उन सनातनियों को जब हम दूर कर देंगे तो ऐसे छिछोरे लोग हम उनसे बचे रहेंगे। बिल्कुल, इसका प्रयास है। और कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, आज के युग में हमें आवश्यकता है हम लोग संस्कार शालाएँ चलाएं, अच्छी संतानें, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे पैदा हो जाएं, प्रकृति पर्यावरण बचाइए, जो देश और लोकहित की बातें हैं उनकी बात करिए। आप एक पेड़ लगाने जाते हैं, 10 लोग फोटो खिंचाते हैं, पलट कर उसको कभी जल देने कोई नहीं जाता। कभी भी आप, ये भी अकर्मण्यता है, कर्तव्यनिष्ठ बनिए। पेड़ चाहे 1 लाख 1 करोड़ न लगे, एक पेड़ लगे, लेकिन उसको पूर्ण रूप से पाल पोस कर तैयार करने के प्रति एक पेड़ ही होगा, और 1000 लगाएंगे ना 1000 नष्ट हो जाएंगे। तो ज़मीन पर काम हो, प्रकृति पर काम हो, पर्यावरण पर काम हो, शांति पर काम हो। और सब लोगों से मैं एक आग्रह करूँगा कि सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों और सब मिल बैठ कर रहें, ये बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप बुजुर्ग लोग, हर जाति में, हर वर्ग में प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि आप लोग आगे आइए। और इस जो हमारी दूरियां होती जा रही हैं, ये सब जैसे पूर्व में भारत के साथ जो हुआ है, हम लोग आपस में लड़कर मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसने क्या लिखा उसको, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो हमने नहीं लिखा। आप उसको मानते हैं, उसको मानते रहिए और सत्य पर विचार करिए, असत्य संभाषण न करिए, असत्य से दूरी बनाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ महोबा पीठाधीश्वर देवीशरण दास जी। विस्तार से चर्चा हुई, और जो आजकल का, आज के समय में जो मामले प्रकाश में आ रहे थे उस पर हमने चर्चा भी की, उनसे साधु संतों पर भी चर्चा की। आप सभी से मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक खबरों को इतनी जल्दी प्रचलित मत लाइए। हर मामले को गहनता से समझिए, परखिए, और उसके बाद ही अपने कोई वाक्य उस पर पेश करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो बहुत सी बुराइयां भी हैं उसमें। तो समाज में, जैसा कि महंत जी ने कहा, एकता बनाए रखें।